राजधानी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको मैं ये सारे से बता रहे हैं सुभाष जी और इन्होंने बहुत मेहनत की, नंबरदार जी ने यहाँ सारे कहते भी बहुत बढ़िया मुद्दा है, बहुत बढ़िया मुद्दा है। विरोधी भी इस बात को सराहता है और है भी। इसीलिए मजबूती से हमें लगे रहना है। एक संगठन करना होने के नाते संगठनकर्ता का क्या काम होता है कि अच्छी अच्छी योजना बनाना, प्रबंध करना और मजबूती से डटे रहना। आंदोलन में मुद्दा नेता होता है, संगठनकर्ता नेता नहीं होता। और एक मजबूत आदमी जब टीम डटी रहेगी तो आप पार जाएगी, हमें सफल नहीं होगी। ये जो मुद्दा आपके बीच में रखा गया है ये बहुत जबरदस्त मुद्दा है। हरियाणा का हर आदमी सोचता है कि हरियाणा की राजधानी हमारे नज़दीक बने, हमें आने जाने में समय कम लगे, हमारा खर्चा कम हो, सुविधा ज़्यादा हो जाती है। इसलिए मुद्दे में कोई कमी नहीं है। आज स्थिति क्या है कि 86 के बाद में आप देख रहे हैं राजनेता मेरे सामने बैठे। 86 के बाद में किसी राजनीतिक पार्टी ने हरियाणा की राजधानी की बात नहीं रखी। क्यों? क्योंकि सब लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों के अंदर, पार्टियों के रखरखाव में, अपनी राजनीति का आपाधापी में लग गई। उसका परिणाम यह है हरियाणा की जनता भी भूल गई। अब राजधानी भी हमें चाहिए या हाईकोर्ट हमें चाहिए, उसका परिणाम क्या हुआ याद आप देख रहे हैं। अब यो आंदोलन जो चला है इसने आप लोग समझ के चलो यो भी इतना बड़ा आंदोलन हो जाएगा। यो किसी का स्वार्थ का आंदोलन नहीं है, यो अपने पेट का आंदोलन है। और इसको मजबूत करने के लिए हमारे साथ कई रणसिंह मान है, तजर्बेकार आदमी है, मास्टर सिंह तजर्बेकार है, रणधीर तजर्बेकार है, करम सिंह मोर है वो तजर्बेकार है। आज जो इसने इमरजेंसी के बाद आंदोलन चलाए वो आदमी रामपाल मास्टर है, ये पुराने सब इकट्ठे हो रहे हैं। और इस आंदोलन को आप इतनी मजबूती से देखोगे आप समझ में नहीं आओगे। एक लक्ष्य बना के हम चलेंगे तो लक्ष्य में पूरे उतरेंगे और हमने सभी को साथ लेके चलना है। नारायण ने पूछ लो भाई की तो होनी चाहिए राजधानी। आओ भाई, राजधानी की चर्चा चल रही है, वो कर रहे हैं पलवल बनाओ, पलवल लाला ने बता दिया, वो कहें नारायण बनाओ, बननी कहाँ चाहिए जो सब ने सुविधा हो। जो ये आंदोलन चलाया है, मैं तो मास्टर हरि सिंह और रणदीप सिंह इनको जो है ना, मैंने पहले भी बताया भाई आप पूरा आपके साथ में पूरी ताकत से मदद देंगे और आपके साथ हैं। और हम चाहते हैं कि हरियाणा की राजधानी सेंटर में बने। इसी तरह राजधानी रही तो हमारे नाम की राजधानी रहेगी, हमारे इससे पहले कुछ नहीं हुआ। इसलिए हम सब लोग ये चाहते हैं कि हरियाणा की राजधानी हरियाणा के बीच में कहीं हो, ताकि हरियाणा का आत्मसम्मान, हरियाणा का स्वाभिमान, हरियाणा की कल्चर, हरियाणा का खान पान, हरियाणा का रहन सहन औरों को भी पता चले कि हरियाणा ये है। तो मैं आज बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में आकर के। 1972 में भाई उमेश सिंह जी ने यहाँ चुनाव लड़ा था, हम पढ़ते थे कॉलेज में। इसी चबूतरे से संकल्प लिया और इस चबूतरे से उमेश सिंह जी जीत करके गए, विधायक बने, इस हल्के की सेवा की। तो आज मैं पुनः यहाँ संकल्प लेकर के जा रहे हैं कि इस विचार को आगे बढ़ाएंगे। और आप सभी से, जो संचालक हैं हमारे लोचव साहब हैं, तपों के जितने प्रधान सब बैठे हैं, जो खापों के हैं, जो भी जिम्मेवारी आप देंगे, मैं आप सबके बीच में घोषणा करता हूं कि किसी भी स्तर की जिम्मेदारी हो, उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आपके बीच में रहेंगे, आपके साथ रहेंगे। और मुझे विश्वास है कि ये विचार फलीभूत होगा और हम कह सकेंगे इलाही वो भी दिन होगा जब हम यहाँ राजधानी देखेंगे, अपनी ही जमी होगी और अपना आसमां होगा। तो मैं जो आपको कहना चाहता हूँ वो ये है
ये सबसे बढ़िया मुद्दा है। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये समाज के, हरियाणा के हर व्यक्ति का मुद्दा है और उस सबका फायदे का मुद्दा है। हर आदमी फायदे के लिए काम करता है, तो ये हमारे सबके फायदे की बात है, राजनीतिक बात नहीं है। क्योंकि जो हरियाणा की राजधानी बीच में होगी तो उसको सबको फायदा होगा। हम पुरानी पीढ़ी के आदमी हैं, पुरानी बातें देखी। अकाल पढ़ते थे बहुत भाई, और अकाल पढ़ते थे तब श्याणी भाई एक काम करया करती, और चाहे घर का कुछ सामट जाता, परंतु जो बीज था बाजरे का, ज्वार का, चना का, वो बीज बुखारी में संभाल के रखा करती, चाहे भूखा मरना पड़ जाओ, बीज ने खराब नहीं होने दिया थे। तो मास्टर जी आज एक बीज इकट्ठा कर रहे हैं हरियाणा का, और वो बीज जब बरसात होती है, परिस्थिति होती है, उस टाइम में वो खूब कोठे भर जाते थे उसके। आज वो काम यूनिवर्सिटी करते हैं, वो फाउंडेशन सीट बनाते हैं। तो मास्टर हरी सिंह जो हमारी दादी परदादी थी वो काम भी कर रहे हैं, और एक जो नई यूनिवर्सिटी बनाते हैं, फाउंडेशन बीज तैयार करते हैं, वो फाउंडेशन बीज है मास्टर जी है, और ये कभी न कभी फल जाएगा। मेरे बुजुर्गों, जब एक संघर्ष की जरूरत होती है तो यही वो हमारे बीच में बैठे हुए बुजुर्ग हैं जो हमें मार्गदर्शन दे करके, रास्ता दिखा करके एक लकीर खींचने का काम करते हैं कि इस रास्ते पर आप चलिए और अपने हक और हकूक और अधिकारों को प्राप्त कीजिए। ये छोटी मांग नहीं है, बहुत बड़ी मांग है, और बहुत लंबे समय से ये मांग चली आ रही है। जिस प्रकार से फूल कुमार जी ने बताया कि राजधानी अगर हमारे पास में होगी तो रोजगार के साधन खुलेंगे, रास्ते खुलेंगे। आप दिल्ली से देख लीजिए, दिल्ली देश की राजधानी है, हमारे साथ लगती है। सुबह कर्मचारी वहां नौकरी करके आता है, शाम को अपने घर आ जाता है, और ऐसे हजारों नौजवान अपने इलाके के, हरियाणा प्रदेश के हैं जो अपने काम धंधा करके दिल्ली रोजाना जाते हैं और रोजाना आते हैं। अगर प्रदेश की राजधानी भी हमारे आसपास या हरियाणा के बीच में कहीं बनेगी तो रोजगार के साधन तो पैदा होंगे ही होंगे, बल्कि जिस छोटे मोटे कामों के लिए हमारे बुजुर्गों को, माताओं बहनों को, नौजवानों को जो 300 किलोमीटर दूर चल के जाना होता है, वहां जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज के इस प्रोग्राम के अध्यक्ष नंबरदार जी और सभी स्टेज पर बैठे वक्ताओं, जो रणबीर जी ने स्वाभिमान आंदोलन छेड़ा है, उसका हम सभी भाजपा की तरफ से पूरा आश्वासन देते हैं, पूरा आपके साथ रहेंगे और आप बढ़ चढ़ के भाग लें। और ये हमारे फायदे की बात है, हमें इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। काफ़ी आर्थिक स्थिति कमज़ोर, आर्थिक स्थिति वाला तो जा भी नहीं सकता वहाँ, इसलिए हम सब आपके समर्थन दे रहे हैं और पूरे बढ़ चढ़ के आप भी भाग लो। धन्यवाद। हरियाणा प्रदेश की नई राजधानी एक दिन बनेगी, और जब हरियाणा प्रदेश की अपनी एक नई कैपिटल होगी तो इतिहास में आपको और आपकी टीम को सदैव उसके निर्माण के लिए, उसके नींव के लिए याद रखा जाएगा। और समय की वाजिब मांग लेकर के आप चल रहे हैं। आज हमें हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जनतांत्रिक प्रणाली में जो जनता के मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ता है वो निश्चित रूप से कामयाब होता है। तो हम आपके माध्यम से प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री को यह कहना चाहते हैं, जो 640 करोड़ लेकर के आप इस सारे प्रदेश की जनता को यहाँ से 300-400 किलोमीटर ले जाने पर मजबूर हो, तो यह इतने रुपये लगा के तो यहाँ हमारे बीच में राजधानी, हमारी सेक्रेटरीट भी, विधानसभा भी, सारे के सारी यहाँ आसानी से बन सकती हैं। और आज विधानसभा के जब सेशन चलते हैं, आप लोग चाहते हो कि सेशन देखने के लिए जाए, बाइबल तैयार तो विजुआ के पास से बन दे और तो नजदीक की नजदीक अपने अगर हरियाणा में बढ़ जाती है तो आप लोग अपने साधनों में, अपनी गाड़ी में, अपने बाइक पर भी लेकर के आप सेशन देखने के लिए जा
भाई रणदीप लोचन जी ने जो एजेंडा उठाया है वो हर समाज का, हर जाति धर्म का, हर बच्चे का, नौजवान का, हर उसके भविष्य का मामला है। और ये एक बहुत बड़ी बात है। और 24 श्लोक का पंचायत का जहां तक सवाल है, पंचायत हमेशा जनहित का जो भी मुद्दा होगा, चाहे कोई भी आदमी हो, उसका हमेशा समर्थन करती है। हम तो आप सब से यही अनुरोध करते हैं, अगर अपने अपने विचार रखें और सरकार को जो भाई ने मुद्दा लेकर आए हैं और सरकार तक पहुंचाए, और सरकार भी इस चीज की ओर संज्ञान ले। धन्यवाद। तो ये कितना जबरदस्त एक मुद्दा है। इस तरह के मुद्दों को भी अगर हम पीछे छोड़ते हैं तो मैं दावे से कहता हूं हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो एक उलाहना दिया करेंगी क्या हमारे बाप दादा इस लायक भी नहीं थे, हमें वहां से कहां पहुंचा दिया और किस ढंग से ये राजधानी किस तरह बनी। तो ये चीजें आज मौका है, क्योंकि वक्त आ गया है, चंडीगढ़ कभी न कभी हमें खाली करना ही था और अब जल्दी ही शायद चंडीगढ़ खाली होने वाला है, नहीं तो वो किराए का मामला है। और अगर राजधानी उसी साइड में बनी तो दोस्तों पंचकुला में भी जगह नहीं है, ये जाएगी मोरनी हिल या कालका के आसपास कहीं माचे की तलहटी में। तो क्यों न पूरे हरियाणा एक आवाज बनाकर रणदीप सिंह लोचन के साथ मिलकर इस मुहिम को उठाएं और मेरे प्रेस के साथी भी इस बात पर पूरा ध्यान दें कि भाई लोगों की मांग इसे मानकर और पूरी तरह से इसको अपनी सुर्खियां बढ़ाएं। संघर्ष इतना बड़ा भाई आप अपना लक्का के मेरे ना जितने मून बैठ तो सारे मून को जोड़ दो अपने आप और सारे राज्य होंगे और पुराने में पुराने हो कोने में पुराने मतलब पुराने ज्यादा हो गए पूरा जमीन ले रहे बड़ी मोटी मोटी जमीन ले रहे बड़ी बड़ी कोठी बना रही थे वो राज्य हो कोने और जो एक नए नए मेले बड़े उन रहना चाहिए वो सारे राज्य हो जाएंगे। तो आप अपना रखे वो सारे मेले में सारे रेजोल्यूशन दे दो, पंचायत के रेजोल्यूशन देगा ना सारा ने और वो नाराजी करेंगे हमारा धन्यवाद अच्छी तो आस पास बढ़ा दो और शीश बेच की उतारा कर लेंगे आप शीश तो सबके पास सारा काम होगा ना। तो भाई तो नौकर का नाम बड़ी बेरोजगारी और ना वो अपने रोजगार मिल जाएगा ना और हरियाणा इतना बढ़िया काम हो जाएगा क्यों कोर्ट आड़ा हो जाएगा, राजधानी हो जाएगी और वो सारा काम नारा हो जाएगा। तो वह संघर्ष करना पड़ेगा। ये लोग साहब ने इतना बड़ा बेटा खा लिया, छोटा ना मानो इसने जो इतना बड़ा हुआ संघर्ष तो कराए ना और वह एक काम और पहले ये करेंगे अन्याय करें उससे और मैं बोल लोगों एक बार प्रधानमंत्री दौरा भी जाने के जाओ ना तो मेरे घर में तो वह काम बढ़ जाए अपना मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री दौरे थोड़ा भी अपने जान में कोई तकलीफ पड़े करती सारे चलन लोग साहब आप कहोगे ना जरा आप न्यू कहोगे ना भाई जरा पसीना बुढ़े खून को होने चाह रहा कभी और कितना बता दियो ना गलत नारे लावा ना कितना गलत वो करा कुछ पे प्रदर्शन बढ़िया बात करा बढ़िया बदलाव चाहे कोई मंत्री हो चाहे एमएलए हो चाहे प्रधानमंत्री हो कोई भी वह बात राजनीति तो फसान लग जाए। अब एक दिन ये नारी पार्टी बना दो आज कौन ही चला इन बातों छोड़ोगे अपने काम खातर लड़ोगे जब राजधानी आवेगी। और भाई इस मामले में बिल्कुल खुल के बता दी सारे भाइयों ने अब जो राजधानी बीच में हुआ चंडीगढ़ जावा 3 दिन लागे 5-7 हज़ार रुपये खराब हो और फिर मंत्री नहीं पाओ फिर उल्टे आ जाए। इन बातों देख की जो अपनी तकलीफ को समझते हैं वो इस अभियान में जुड़ जाओ और मांग जोर शोर से करो। और भाई रामकृष्ण वाली बात है अपना अपना एमएलए ने आल हरियाणा के 90 एमएलए कोई सी पार्टी का उसको आप दबाव देवा कि भाई इस बात की मांग रखो इस सेशन चलेगा और उसमें अपनी आवाज उठाओ कि राजधानी बीच में जो पंजाब ने पैसा देना इतना हरियाणा दे दो आड़े बन जाएगी। और भाई निगाह रखोगे नहीं डाल की बात है कि भाई ये अच्छे काम खाते ला रहे बढ़िया काम और उसका साथ दोगे तो भाई और भी साथ आना चाहिए। मैं और ज़्यादा तो कुछ नहीं करना आने पोषण खातिर सारे छोटे बड़े ने का धन्यवाद और राम राम। और जिस दिन भाई साहब ने ये मुद्दा उठाया था कि बीच में राजधानी होनी चाहिए इससे पूरे
वाली अपने अपने एमएलए सतर पर दबाव देकर ये जो भी हमारा बीच में राजधानी वाला मुद्दा है वो विधानसभा में उठाया जाए और इसकी सफलता के लिए तन मन धन से साथ दे। नमस्कार। मैं एक प्रस्ताव रखता हूँ। प्रस्ताव ये है कि मेरे कप्तान साहब ने जिक्र किया, प्रस्ताव ये है कि हरियाणा की राजधानी हरियाणा के बीच बनाओ। अगली बात है, हरियाणा में जो नया विधानसभा बनने लग रहा, चंडीगढ़ में उड़े ना बनाओ, वो आड़े बीच में बनाओ। दो बात है। और पूरे स्थान का चयन करो, तेरे कप्तान साहब ने बताया, बीच के सुविधाजनक स्थान का चयन करो और चयन करके वहीं हाई कोर्ट, वहीं विधानसभा और वहीं राजधानी वहां बढ़ाओ, हरियाणा के बीच में बढ़ाओ। ये मेरा एक प्रस्ताव मंजूर है गे? हाथ खड़े। दूसरा प्रस्ताव ये, मैं सुनो ध्यान से, हमारे सारे ये सारे मालिक हैं, ये बैठे ये विचारक है, मालिक है। दूसरा प्रस्ताव मेरा ये है, राजधानी कौन बनावे? राजधानी बनावे सरकार बना सकती है। कौन बना सकता है? सरकार बना सकती है। सरकारें इस बात का रोना रोएगा हो जाए, सरकारें आई और गई, सरकारें आई और गई। अरे बढ़ाई तो नहीं, अरे बढ़ा सकते थे कि नहीं? तो बढ़ाई तो नहीं। आज कौन बना सकता है? सक्षम कौन है? हरियाणा सरकार। तो हम जो है ना, कप्तान साहब की बात पे चलने वाले लोग हैं। आंदोलन का मतलब ये ना मान लियो कि हमने लाठी बजानी है, रेल रोकनी है, सड़क रोकनी है, लोगों की बेइज्जती करनी है। नहीं, आंदोलन का मतलब है हमने जनता को जगाना है और विचार से जोड़ना है, विचार से जोड़ना है। जोड़ते 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 जब वो एक विचार जनता में चलेगा, एक बड़ी ताकत बन जाएगी। ताकत के सामने कोई सरकार खड़ी नहीं रह सकती, मानना ही पड़ेगा।